वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम पढ़ेंगे FRACTION। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ अ होल। WHOL होल है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? होल। ये पूरा होल है। और ये नीचे जो हैं, ये जितने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है इसके? ये इसके पार्ट हैं। तो पूरा जो होल है उसको हम क्या बोलते हैं? वन। उसको क्या बोलते हैं? वन। और अगर इसके दो पार्ट कर दिए जाएं तो वो कितना हो जाएगा? अगर टू पार्ट कर देंगे तो टू, 1/2। तो अगर इस पूरे होल के, हाँ, पढ़ रखा है ना? तो अगर ये पूरा वन है, इसके दो पार्ट करने, ये दोनों बराबर एक जैसे हैं। इसके अगर दो पार्ट करने हैं तो इसका हाफ पार्ट कैसे नजर आता है? ये हाफ और ये दूसरा हाफ। हाफ हाफ, ये दो पार्ट हो गए। 1/2, 1/2। ठीक है। तो अब ये 1/2 और 1/2 बराबर एक कैसे होता है, ये हमें सीखना है पहले। ठीक। देखें, इसको सीखने की जरूरत है। 1/2 प्लस 1/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। नीचे लाइन खींचेंगे एक। अब चूंकि यहाँ पर जो है टू है, ये भी टू है, दोनों सेम है, तो ये टू नीचे आ जाएगा। और इसके ऊपर जो भी नंबर है, ये वाला, ये नंबर कहाँ जाएगा? ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला नंबर कहाँ पर आ जाएगा? ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और बीच में प्लस का निशान लग जाएगा। तो वन और वन कितना हो जाएगा? टू। और 2/2 अभी कौन सी टेबल से कट जाएगा? टू से। टू वन जा टू, टू वन जा टू। तो अभी कितना आ गया? 1/1, 1/1 आ गया। तो कितने के बराबर हो गया? वन के। यानी अगर हम 1/2 को ऐड करें, 1/2 को ऐड करें तो क्या बन जाता है? वन बन जाता है। ये समझ में आ गया? नहीं। अच्छा, अब दूसरा सवाल, इसको हम नीचे कर लेते हैं। इस पूरे वन को अगर हम फोर पार्ट में डिवाइड कर दें, तो फोर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि 1/4 ये आ गया, दूसरा 1/4 ये आ गया, ये तीसरा 1/4 आ गया, और ये चौथा 1/4 आ गया। इसका मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये सब नीचे कॉमन है, तो नीचे क्या आ जाएगा? फोर। ये 1 + 1 + 1 + 1 = 4/4। तो 4/4 कितना हो जाएगा? वन के। बात समझ में आ गई? तो ये हम अभी एक्टिविटी भी करेंगे, क्योंकि हमने सामान मंगा लिया एक्टिविटी का। ठीक। अभी एक्टिविटी भी करते हैं, सेम वाले हमने बना लिए हैं। अच्छा, एक चीज और देखें कि हम्म समझ आ रहा है? अच्छा, अब अगर इस सर्किल के तीन पार्ट करें, सर्किल के थ्री पार्ट करें, इस सर्किल को के थ्री पार्ट्स करें, तो एक पार्ट क्या बनेगा? 1/3। दूसरा भी क्या बनेगा? 1/3। क्योंकि ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया वन पूरा। और इसके कितने कर रहे हैं हम पार्ट्स? तीन पार्ट्स कर रहे हैं। तो तीन पार्ट्स अगर हम करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीन पार्ट। तो पूरे सर्किल के कितने पार्ट कर दिए गए? तीन पार्ट। तो अगर 1+3, 1+3, 1+3 करें तो ये थ्री हो गया, ये वन, ये 1 + 1, और ये 3/3, थ्री, यानी ये बराबर पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो अगर हम ये 1/3 ले लेते हैं,
फिर एक 1/3 और आएगा, और एक 1/3 और आएगा। ठीक। तो पूरे सर्किल को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 1/3। और पूरे सर्किल को अगर, हाँ 1/12 भी कर लीजिए। पूरे सर्किल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। देखा? ठीक है। तो एक पूरे होल सर्किल को 1/12 में डिवाइड करेंगे तो 1/12 1/12 12 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखें, आप एक नई चीज दिखाते हैं। यस देखिए, अगर यहाँ पर हम 1/4 और 1/4 करते हैं तो 1/4 और 1/4 मिलकर क्या बन जाता है? 1/4 प्लस 1/4, 4, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 प्लस 1/4 को जोड़ेंगे तो बराबर किसके होगा? वो 1/2 के। ठीक। देखें यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो क्या ये बराबर हो गए हैं? ये 1/4 1/4 1/2 के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कहाँ पे समझ सकते हैं इसको? इसको समझ सकते हैं हम इसमें, इस स्ट्रिप में। इसके अंदर देखो, ये क्या पूरा है, 1 है, होल हो गया। ठीक। इसके अगर 2 पार्ट करने हुए तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 1/2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर किसके होता है? 1 के। यही हो गया ना? इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा ना। भाई एक रोटी है, एक रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए और फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये मान लो चॉकलेट है जो बरीरा खाती है, ठीक है। अब इस चॉकलेट के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरी चॉकलेट बन जाएगी। ठीक। अच्छा आप देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए। देखिए 1/2 को कि अगर 2 डिवीजन करने हो तो क्या बनेगा? 1/2 के 2 डिवीजन कितने बराबर होते हैं? कितना आसान हो गया पढ़ना फ्रैक्शन। देखें, अगर 1/4 प्लस 1/4 करें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 1/2 के। क्योंकि ये दोनों बराबर किसके हैं? 1/2 के। क्लियर हो गया यहाँ से? हम्म। अच्छा इसी तरीके से अब जो 1/4 है, एक 1/4 के अंदर 1/8 कितने आएंगे? 1/4 के अंदर कितने 1/8 हो जाएंगे? नहीं, 2। देखें 1/4 में 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, 1/8 प्लस 1/8 बराबर किसके होता है? 1/4 के। क्लियर? अच्छा आप एक चीज देखिए, ऊपर से कितना अच्छा मैथ हो गया। इसको भी यहाँ कर दिए, इसको भी यहाँ रख दिए। ठीक है, ठीक है। देखें 1/2 प्लस 1/2 बराबर, ये भी किसके होता है? 1 के होता है। ठीक है। और अगर हम ऐसा कर दें कि इसको यहां रख दें और इसको यहां रख दें तो इससे क्या पता लगा कि 1/4
प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर भी 1 के होता है, ऐसे ही हो रहा है ना। और 1/8 कितने आएंगे? 1/8 यहाँ पे आएंगे 8। तो अगर हम ऐड करते हैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 1/8 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया और 8 टाइम्स हो गया। तो ये भी किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ये भी किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, और इसको यहाँ से हटा दिया हमने, ऐसे भी दादा भी पढ़ेंगे आगे, दादा भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। इस पूरे को के अंदर 1/3 कितने आएंगे? 3। यानी पूरी चॉकलेट के 3 हिस्से करेंगे, 1/3 1/3 1/3 चॉकलेट। अब इसकी अगर हम एक्टिविटी करें तो कितना मजा आएगा। करें एक्टिविटी? चलिए अब इसकी हम एक्टिविटी करते हैं। दिखाइए एक्टिविटी के लिए हमने क्या मंगाया हुआ है, वो लेकर आइए एक पेज उसका जो था। दिखाइए। तो हमने एक्टिविटी के लिए क्या मंगाया हुआ है? ये मंगाया हुआ है फ्रैक्शन सर्किल। हाँ, ये हमने बनाया, ये मंगाया हुआ है। ठीक ठीक।